अगर एक ट्राइंगल में अगर आप किसी भी एक साइड के, बीपीटी थ्योरम का थोड़ा सा मैं पूरी नहीं करवा रहा लेकिन सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा। अगर एक ट्राइंगल में आप किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ कर देते हो, पैरेलल, पैरेलल समझते हो ना क्या होता है? पैरेलल मतलब क्या होता है? पैरेलल लाइन। अरे पैरेलल लाइन होता क्या है? होता क्या पैरेलल लाइन? जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं होती। मैं मौज ले रहा हूँ दीपक, जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, जैसे जो कट नहीं करती हैं, ऐसी लाइनें कहलाती हैं पैरेलल लाइन है। जैसे सीधी रहती हैं जो कतई, जो एक दूसरे से टच ना करें कतई भी, चाहे तुम कितनी भी बढ़ा लो किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। मुझे सब्सक्राइबर से कोई खास मतलब है भी नहीं, डोंट वरी। मुझे व्यूअर्स, मुझे तुम्हारे, तुम देखो बस, दैट इज इम्पोर्टेंट। यहाँ पे डी है, यहाँ पे क्या है? ई है। तो ए बी सी एंड डी एंड ई दो अलग अलग पॉइंटों पर कट करती है वो लाइन। अगर आप ट्राइंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हो तो वो पक्का दो साइडों को अलग अलग पॉइंटों पर काटेगी, सही है। और इन दो साइडों को बराबर रेशो में बांटेगी। समझ में आया? अगर आप किसी भी ट्राइंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हो तो वो लाइन बाकी की दो लाइनों को अलग अलग पॉइंटों पे काटती है और बराबर रेशो में बांटती है। ये बात आपको समझ में आ रही है? सही है ना? तो मतलब बीपीटी से हमें क्या मिलेगा कि एडी अपॉन डीबी जो रेशो है वो किसके इक्वल है? अपॉन ईसी पे। अब बीपीटी का फायदा क्या है? फायदा भी तो समझो, फायदा क्या है? फायदा ये होगा, और आपको क्वेश्चन कैसा आएगा कि ये वैल्यू देके रखेगा, ये वैल्यू देके रखेगा, ये दे देगा और ये पूछ लेगा। मतलब चार है ना, चारों में से कोई तीन दे देगा और एक पूछेगा। उसको पहले तो करो क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले क्या करिएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई उनको, और फिर वो जो चीज नहीं पता है उसको अकेला कर देना। समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन करें, छोटा सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 5 है, ठीक है, और यहाँ पे 10 है। अब यहाँ बताना है कितना होगा। अब मैंने कह दिया कि डीई पैरेलल है किसके? अच्छा, अगर मैं ये ना कहता तो क्या बीपीटी लगा पाते? नहीं लगता बीपीटी तब। अरे पता है निखिल, नहीं पता थी ये बात? तो जब लाइनें पैरेलल होंगी तभी बराबर रेशियो में बटेगा। अगर लाइनें पैरेलल नहीं है ना तो बराबर रेशियो में नहीं बट सकता, तो बीपीटी नहीं लगती। बीपीटी लगने के लिए लाइनों का पैरेलल होना जरूरी है। इस बात को अपने दिमाग में बैठाइए। मैं, आप लोग सोच रहे होंगे रवि सर इतने टाइम से यही पढ़ाए जा रहे हैं, यही पढ़ाए जा रहे हैं। मैं ये चीज इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये आने वाले जितने भी एक्सरसाइजेस हैं उन सब का एक बेसिक है। तो मैं चाहता हूँ इसमें हर एक बच्चा परफेक्ट हो और हर एक बच्चा इस बात को समझे कि बीपीटी लगाने की कंडीशन क्या क्या है और बीपीटी से क्या क्या मिलता है और हम क्यों लगाते हैं बीपीटी, ठीक है, और उसका उल्टा भी, ठीक है। तो डीई पैरेलल होगा अगर बीसी के, तो आइए देख लेते हैं। तो हम इस बात को लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? एडी अपॉन में डीबी इक्वल टू ए अपॉन ईसी। भाई एडी की वैल्यू कितनी है? 2। डीबी की वैल्यू कितनी है? 5। एई की वैल्यू कितनी है? ईसी की वैल्यू कितनी है? निकालना है, निकालना है। क्वेश्चन मार्क मान लो, एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, पर मैंने ईसी मान रखा है। फिर मैंने क्या बोला था, क्या करना है उसमें? क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। ये ईसी उधर चला जाएगा, 5 उधर चला। अच्छा, बहुत बच्चों को मैंने देखा है ये वो ना ऊपर की चीजों को नीचे लाते हैं। नहीं नहीं, ऊपर की चीजों को नीचे नहीं लाते, नीचे के डिनोमिनेटर्स को ऊपर ले जाते हैं। अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कभी करने के बाद देखा हो तो उसमें डिनोमिनेटर खत्म हो जाते हैं सबके, चेक किया है? क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के दोनों, ये वाला इधर पहुंच जाता है, वो वाला उधर पहुंच जाता है, ठीक है। तो आपने ईसी को उधर ले जाना है। तो 2 इंटू में ईसी इक्वल टू 5 इंटू में 10। निखिल सो मत, थोड़ा जगह रहो, फिर पानी पिलाओ इसको, पानी पिलाओ लड़के को। आपके मुंह को देख के ऐसा लग रहा है मुझे। अरे बबलू, एक डंडा चढ़ गया फालतू बंड का। हाँ कोई बात नहीं, आपसे किसी ने पूछा ही नहीं, पता नहीं आप क्यों ज्ञानी बन जाते हो। आपके साथ वो वाली बात है, दिमाग है नहीं, तनखा बढ़ाओ।
फालतू फंड के डंडे चढ़वा लेता है, जाते टाइम 2 डंडे खा के जाता है। बताओ कोई मतलब है यार? थके नहीं तुम लोग? अबे भैंस को भी 4 सोटे मारो तो सही चलती है वो। तुम्हें तो इतने दिन से पढ़ रहे हैं फिर भी ना चल रहे तुम। आज देखना भाई बबलू की बेइज्जती हुई है पक्का। EC इक्वल टू कितना? 25। ठीक है, EC इक्वल टू कितना हो गया? 25 हो गया। तो आप वैल्यूज निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बीपीटी आपको इस चीज की अलॉट करता है, इन चीजों कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ठीक है ना? ओके, तो इसी पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं और अपनी एक्सरसाइज को प्रोसीड कर रहे हैं। 6.2 एक्सरसाइज हमें बीपीटी निकालने को नहीं बोलेगा, आपको बीपीटी लगाने को नहीं बोलेगा। वो नहीं बोलेगा कि बीपीटी लगाओ, वो तो क्या करेगा कि आपको ये पूछ लेगा, वो आपको ये पूछेगा ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी। वो आपको ना ये नहीं बोलेगा कि इसमें बीपीटी लगाओ, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा। वो तो ये बोलेगा इसकी वैल्यू निकाल के दे दे तू बस। अब ये तो तुम्हें दिमाग लगाना है कि इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या लगाना पड़ेगा। समझ में आया? जैसे आज तक आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़े हैं, उसमें कभी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोलता है? नहीं बोलता ना। लेकिन जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना पड़ता है, तभी तो वैल्यूज निकलती है एक्स की। अगर पैरेलल ना देता तो माइट भी कुछ और देता, फिर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल देता, फिर अल्टरनेट एंगलों से लाइनें पैरेलल होती, फिर लाइनें पैरेलल होके फिर बीपीटी लगती। रेशो इक्वल अगर उसने, हाँ अगर देखो भाई, देखो ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है। वो क्या करेगा, आपको ये दे देगा 25 है और आपको बोलेगा इस वाली लाइन को इस वाली लाइन के पैरेलल दिखाओ। तो आपने उस टाइम पे क्या करना है, रेशियोज को बराबर करना है और कन्वर्स ऑफ बीपीटी से कहना है कि देखो रेशियो बराबर हो गई तो लाइनें कैसी हो गई। उस चीज को कहते हैं हम लोग कन्वर्स ऑफ बीपीटी। भाई बीपीटी थ्योरम आपको क्या सिखाती है कि लाइन पैरेलल होंगी, लाइन अगर पैरेलल होंगी तो रेशियो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और ये किस चीज से मिलता है आपको, बीपीटी से। और रेशियो अगर इक्वल है ये किस चीज से मिलता है, कन्वर्स। कन्वर्स का मतलब क्या होता है भाई, उल्टा, कन्वर्स ऑफ। इन चीजों को थोड़ा सा समझिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में लाइन ऑफ पैरेलल दिखाने के लिए आ रहा है तो एक बार चेक कर लो उनके रेशियोज के बारे में कुछ जानकारी गिवन है कि नहीं है। अगर रेशियो के बारे में जानकारी है तो चांसेस हैं कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी से लाइनें पैरेलल हो जाए। ठीक है, क्लियर है सबको, समझ में आ रहा? हाँ जी बिल्कुल क्लियर। ओके, आइए क्वेश्चन देखते हैं। बीपीटी, हाँ जी 4 नंबर के लिए देखो मैं आपको बताता हूँ। पिछली बार तो नहीं, पिछले से पिछले साल क्या आया था कि पहले तो आपको बोला गया था बीपीटी बताओ, बीपीटी थ्योरम को प्रूव करो, और फिर एक ऐसा सवाल आया था उसके ऊपर 4 नंबर के लिए। 3 नंबर की बीपीटी, 1 नंबर का सवाल, ऐसा आता है। तो एक छोटा सा सवाल जरूर आएगा पीछे, ऐसा ही होगा अगर बीपीटी पे आएगा तो। ऐसा नहीं होगा तो फिर वो पूरी लाइन दे रखी होगी, एक लूपर वाला पार्ट दे रखा होगा, ऐसा कुछ है, नीचे वाला पार्ट निकालना होगा, जैसे भी है। ठीक है, जैसा हम लोगों ने कल भी एक क्वेश्चन किया था, उसमें याद करो पूरी लाइन दी हुई थी और आप लोग तो वो पूरी लाइन के साथ ही बीपीटी लगाने बैठ गए थे। ऐसा नहीं है, वो गलत है। ठीक है, उसमें बल्कि माइनस करके नीचे वाले पार्टों को लेके आना है। ठीक है, हाँ बाबू कर लेते हैं। अभी आइए थर्ड क्वेश्चन और कर लेते हैं। हाँ थर्ड क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, ये चीज मैंने कही थी। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। वो मैंने बस एक फ्रेमवर्क बताया था आपको। शट आप आपस में एक दूसरे के साथ ब्लेम गेम मत खेला करो, मुझे पसंद नहीं। आप लोग एक दूसरे के ऊपर नहीं बोलेंगे। हाँ जी ठीक है, मैथ्स की नहीं है लेकिन आप लोग। चलो ठीक, और कुछ क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई। ये इस तरीके से आपके पास एक डायग्राम है। ठीक है, याद रखिएगा हमें गिवन जो है वो
क्वेश्चन को देखते देखते ही लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर ए है, यहाँ बी है, ये सी और ये आपके पास डी हो गया। यहाँ पे एम है, यहाँ पे एल है। बबलू देखो, आता तो आप पे बहुत कुछ है, बट कानों को अपने पास ही रखो, ऐसी बात नहीं, यहाँ भेजने की जरूरत नहीं है। बबलू क्या हो गया तेरे को यार, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। फिर सीरियसली कभी कभी ऐसा लगता है कि आशिक वाशिक तो नहीं हो गया ना, हाथों पे नाम लिखना, ख्यालों में खोए रहना। अगर ऐसी बात है तो मुझे बताओ इन सब चीजों के बारे में। बाबू 10th कर लो, उसके बाद आपको जो करना है करो, ठीक है। 10th कर लो लेकिन पहले आराम से। हाँ जी, LM जो है वो CB के क्या है, पैरेलल है। तो भाई ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है। एक एक ही एरो लगाएंगे ना, मैंने कल भी बताया था आपको, आप सब पे एक एक एरो नहीं लगाएंगे, जो दो लाइनें पैरेलल है उन पे सेम एरो लगता है। पैरेलल एरो का इंडिकेशन है कि पैरेलल है, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखिए, और LN जो है वो CD के पैरेलल है, तो LN किसके पैरेलल है, डन। कैसे भी कर लो, एरो से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ऊपर की तरफ दिखाना ऊपर की तरफ दिखा सकते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको अपने दिमाग में क्या सोचना है, सुनो भैया, अगर लाइनें पैरेलल दे दी तो रेशो पक्का क्या होंगे, ये चीज सबसे पहले दिमाग में आनी चाहिए। और ऐसे इसके भी होंगे, तो मतलब इसमें बीपीटी लगने के चांसेस हैं। आइए देख लेते हैं प्रूफ क्या करने के लिए बोला है। हमें प्रूफ करने के लिए बोला है कि AM, ठीक है। तो आइए सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। हाँ भाई, गिवन क्या क्या है, लाइन है पैरेलल है, तो LM पैरेलल है CB की। हाँ जी भाई, सुनो मेरी बात सुनो, अभी कोई नहीं लिखेगा, अभी मत लिखो। ये वीडियो अपलोड होगी, घर जाना वीडियो देखना और फिर लिखना, और घर से लिख के लाना, फिर मैं चेक करूंगा, ठीक है। LN पैरेलल है किसके, CD के। नहीं बोलेंगे, चिंता मत करो। LN किसके पैरेलल है, CB के। बबलू LN पैरेलल है CB के, LN पैरेलल है CD के, ठीक है। बबलू आप आगे आ जाओ, भाई आशिक लोगों को आगे बिठाना पड़ता है, समझा करो। ओके, टू प्रूफ देखो भाई, टू प्रूफ क्या करना है आपने कि AM अपॉन में AB इक्वल है AN अपॉन में AD के। AM अपॉन में AB इक्वल टू AN अपॉन में AD, ये चीज आपने शो करनी है। ओके, तो ठीक है, इसको देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC चलते हैं। ये वाली लाइन अगर इस वाली लाइन के पैरेलल है, तो आप मुझे बताओ ये अपॉन में ये इक्वल टू ये अपॉन में ये होगा कि नहीं होगा। रीजन बीपीटी। मैं देखो बीपीटी थ्योरम मैं समझ रहा हूँ, आप लोग सोच रहे हो पता नहीं कैसे लगा दिया भैया ने, भैया तो ऐसा कुछ बताते थे, ठीक है। ये अपॉन में ये और ये अपॉन में ये ऐसा बताते थे। मैंने बोला था किसी भी साइड के पैरेलल हो सकती है, तो किसी भी साइड के पैरेलल हो सकती है, तो इसका मतलब क्या है, ऐसे भी तो हो सकती है, ऐसे नहीं हो सकती पैरेलल। भाई इस वाली साइड के पैरेलल है, इसको बेस मानो ना, ऐसे सोचो, ये ऐसे सोचो, ऐसा है ट्रायंगल टेढ़ा थोड़ा सा, तो भाई ये अपॉन में ये इक्वल नहीं होगा इस अपॉन के, तो ये तो काम किया मैंने इसमें भी। देखो ना, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, तो ये AM अपॉन में MB इक्वल होगा ना AL अपॉन में होगा कि नहीं होगा, सही बात है। तो हम इस बात को लिखेंगे यहाँ पर। मैं थोड़ा सा आपको पहले एक ब्लूप्रिंट दे रहा हूँ, ब्लूप्रिंट पे फोकस करिएगा प्लीज। अगर LM पैरेलल है BC के, तो आप इस बात को लिख सकते हो कि AM अपॉन में MB इक्वल होगा किसके, AL अपॉन में LC के। हाँ या ना, और रीजन क्या होगा, बीपीटी। वो छोड़ो ना, दे रखा है वो नहीं दे रखा, वो बात नहीं है ना, डायग्राम में तो
फिर हम देखेंगे रिक्वायरमेंट किस चीज की है किस चीज की नहीं, फिर एलिमिनेट करेंगे चीजों। ओके, अब इस नीचे वाले ट्रायंगल में आइए, एडीसी में, और इसको बेस मानो, तो आप मुझे बताओ कि आप इस बात को लिख सकते हो कि ए एन अपॉन में एन डी इक्वल टू ए एल अपॉन में एल सी, हाँ या ना? रीजन बीपीटी भाई ये भाई देखो, आप ये अपॉन में इसकी बात कर रहे हो, हाँ लिख सकते हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? इस पूरे को आप पहले लिख दो, इस पूरे को बाद में लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। देखो ये ट्रायंगल है, ये बीपीटी हो गई, ये अपॉन में ये लिखो और ये अपॉन में ये लिखो, या फिर ये अपॉन में ये पहले लिख दो और ये अपॉन में ये बाद में लिख दो, इक्वल ही तो है भाई। x इक्वल टू 3 लिखो चाहे 3 इक्वल टू x लिखो, बात तो एक ही पड़ती है, इक्वल है, ठीक है? तो आप आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मतलब उनकी वैल्यूज को चेंज ना कर दें, कहीं ऐसा मत कर देना कि ए एल अपॉन एल सी की जगह एल सी अपॉन एल चला दिया यहाँ, वो तो गलती हो जाएगी। रेशियोज का ध्यान रखना। बात क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ यार, ये ए एल अपॉन एल सी भी यार ये भी ए एल अपॉन एल सी, दोनों ए एल अपॉन एल सी भी बराबर है, तो मुझे बताओ अगर मैं इनको कंपेयर करूं, इसको अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको मैं सेकंड इक्वेशन मान लूं, तो ये भी ए एल अपॉन एल सी के इक्वल है यार, ये भी ए एल अपॉन, मतलब ये तो वही बात होगी भाई, प्रिंस भी दीपक के बराबर है, बबलू भी दीपक के बराबर है, ठीक है? तो ऑब्वियसली बात है, ये दोनों भी आपस में कैसे हैं? बराबर है। दोनों ही जब एक चीज के बराबर हो रहे हैं तो वो दोनों आपस में भी तो बराबर ही होंगे, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो क्या आप इन दोनों को कंपेयर करके इस बात को लिख पाओगे कि ए एम अपॉन में एम बी इक्वल है ए एम अपॉन एन डी के, हाँ या ना? लिख देंगे? yes, समझ में बात आ रही है? ठीक है दीपक, ओके। तो ये काम आपने यहाँ तक पहुंचना है पहले, फिर हम देखेंगे कि ये कैसे लाया जाएगा। करें इस काम को शुरू? तो चलिए काम शुरू करते हैं अपना, ठीक है? अगर आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, जिनको घर से लिख के लाना है वो घर से लिख के ला सकते हैं, जिन्हें यहीं लिखना है वो यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो वीडियो में से फिर आप छापते चले जाओगे, दिक्कत ये है, मैं इसलिए थोड़ा चाहता हूँ यहाँ लिख लो, लिख लो, ठीक है? अब प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले ऊपर वाले ट्रायंगल में जाना पड़ेगा ना, नाम लिखना पड़ेगा, कैसे लिखेंगे? इन ट्रायंगल ए बी सी, बताना पड़ेगा कि एल एम जो है वो पैरेलल है किसके? बी सी के। यहाँ से देखना पावड़े, कहाँ से देख रहा है? वैसे देख रहा हूँ कैसे दिख रहा है। सेम दिख रहा है, सेम दिख रहा है, बस हमें छोड़ के सब दिख रहा है उसमें, हमने दिख रहा है बस। हाँ भाई, ये बात क्यों लिखी हमने? गिवन है ये बात क्या है? गिवन है ना, गिवन में लिखा हुआ है एल एम सी बी के पैरेलल है, तो एल एम अगर बी सी के पैरेलल है तो भाई ए एम अपॉन में एम बी इक्वल हो जाएगा ए एल अपॉन एल सी के। रीजन क्या होगा? बी पी। आया समझ में? सच बताओ भाई, कोई बच्चा है जिसको नहीं समझ में आ रहा? कपिल क्लियर है? यमन सच्ची? ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेना भाई, इसको क्या मान लेना? इक्वेशन 1। कंपेयर करेंगे ना बाद में। ओके, नीचे वाले ट्रायंगल में आते हैं, इन ट्रायंगल ए डी सी, क्या हम एल एन को पैरेलल बता सकते हैं सी डी के? और ये रीजन क्या है? गिवन है, तो ये बात गिवन है ना आपको, तो क्या आप इससे ए एन अपॉन में एन डी इक्वल लिख सकते हो ए एल अपॉन में एल सी के? रीजन बीपीटी, इक्वेशन सेकंड मान लीजिए इसे। अब क्या करेंगे? इसको कंपेयर, किसको कंपेयर कर रहे हैं? कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 7, ठीक है? अच्छा जी, इक्वेशन 1 और सेकंड को अगर हम कंपेयर करते हैं तो दोनों ही ए एल अपॉन एल सी के बराबर हैं, तो क्या मैं इस बात को लिख सकता हूँ कि ए एम अपॉन में एम बी इक्वल होगा ए एम अपॉन एन डी, हाँ या ना? किसी को डाउट है इसमें तो बताइए, पक्का? दोबारा समझा दे भैया कल। भाई कंपेयर कर दिया ना भाई, यार ये भी ए एल अपॉन एल सी के बराबर है और यार ये भी ए एल अपॉन एल सी के बराबर है, कंपेयर किया, तोला, ऐसे करके तोला इन दोनों, भाई ये भी इसके बराबर है, ये भी जाके बराबर कर दिया। हाँ, तो यू भी आगे बराबर है जाएगा ना, क्योंकि दोनों ही ए एल अपॉन एल सी के बराबर है, तो लिख दिया। समझ में आया? ठीक है भाई कपिल,
ओके नेक्स्ट देखते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों AL अपॉन LC के बराबर है, मेन बात ये है। हाँ हटा दिया मैंने वो चीज, क्यों हटा दिया, मेन बात वो भी तो है, क्यों हटा दिया, क्योंकि हमारे प्रूफ की तरफ एक बार ध्यान तो दो तुम। हमें क्या AL अपॉन LC कुछ भी चाहिए क्या ऐसा, तो हम क्यों रखें उसको? भाई हमें तो ये चीज चाहिए थी, अभी बनाएंगे ना इससे वही चीज बनाऊंगा मैं, देखना। ये यहाँ तक हो गया, आइए चलिए इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लिख लेता हूँ एक बार और, ताकि आप थोड़ा सा प्रूफ की तरफ भी देख सकें। AM अपॉन में MB इक्वल टू AN अपॉन में ND, सही है यहाँ तक? ओके, अब थोड़ा प्रूफ की तरफ ध्यान दो आप, और डायग्राम की तरफ भी साथ में। बस देखो मुझे लाना क्या है, मुझे AM चाहिए ऊपर, ये रहा भैया AM, भैया मुझे AN चाहिए, भैया ये रहा AN, मतलब हम सही रास्ते पर हैं भाई, दो चीजें सही आ गई हैं बस, लेकिन दो में गड़बड़ है, यहाँ पर MB है और यहाँ पर क्या है ND, ये तो गड़बड़ है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे नीचे क्या चाहिए AB, भाई MB को मुझे AB बनाना है, MB में क्या प्लस करना पड़ेगा, भाई AM तो ऊपर ही लिखा हुआ है, तो मतलब ऊपर वाली चीज को नीचे प्लस करवाना है ना। अब ऐसा करने के लिए मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी, क्या बोला था मैंने, पहले इन दोनों का क्या कर दो, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करने से क्या हो जाएगा, MB ऊपर आ जाएगा और AM कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और इस तरफ भी करना पड़ेगा, ND ऊपर आ जाएगा और AN कहाँ आ जाएगा, नीचे। फिर दोनों तरफ मैंने क्या कहा था, +1 +1, दोनों तरफ करने के लिए कहा था, उससे हम LCM लेंगे, LCM लेते ऊपर में वो नीचे वाली चीज ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगी, देखना आपको मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। और वो होने के बाद ध्यान रखना हमें, लेकिन AM ऊपर चाहिए, फिर वापस से आंसर को क्या करना पड़ेगा, फिर वापस से एग्जैक्टली ऐसा ही आ जाएगा। हाँ बोलिए निष्ठा। सर जब हमें AM ऊपर ही चाहिए तो हम उसका रेसिप्रोकल क्यों कर रहे हैं? ताकि बाबू MB ऊपर आए, क्योंकि हमें प्लस AM में नहीं करवाना। अगर मान लो मैंने अभी +1 कर दिया, मान लो मैं, देखो भाई इधर सुनो, निष्ठा का क्वेश्चन है कि सर हम क्यों रेसिप्रोकल करें जब हमें AM ऊपर ही चाहिए। हम AM को नीचे इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि हमें AM में प्लस नहीं करवाना, नीचे हम वो चीज ले जाते हैं जिसमें हमें प्लस नहीं करवाना, बल्कि उसको प्लस करवाना है किसी और में। ऊपर हम वो चीज रखते हैं जिसमें प्लस करवाना है, हमें MB में प्लस करवाना है ना, तो हम MB को ऊपर रखेंगे और ND को ऊपर रखेंगे, समझ में आया। अब अगर मान लो मैं ऐसे ही कर दूं निष्ठा, तो क्या होगा, MB तो नीचे रहेगा और ये क्या हो जाएगा, AM प्लस MB। अरे यार मैं इसका क्या करूंगा, मेरा तो AMB बिगड़ गया। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? तो आप ऐसे नहीं करेंगे, आपने जिसमें प्लस करवाना है उसको ऊपर लेके आओ न्यूमरेटर में, अपने फिर +1 हम करेंगे दोनों तरफ, हम खुद करेंगे भाई। अगर 2 नंबर इसको दे रहा हूँ तो 2 नंबर उसको दे रहा हूँ, तो बैलेंस है ना चीजें, तो +1 इधर ऐड कर रहा हूँ, +1 उधर भी तो ऐड कर रहा हूँ, बराबर रहेगी चीज, इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल ही रहेंगी चीजें, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए पहले रेसिप्रोकल होना चाहिए, क्यों, क्योंकि MB में प्लस करवाना है ना कि AM में। अगर बिना रेसिप्रोकल किए मैंने प्लस कर दिया तो फिर वो AM में प्लस हो जाएगा और हमारा AM भी बिगड़ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है फ्रेंड्स, ठीक है, ओके चलिए करते हैं। तो +1 हटा लेते हैं, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम लोग, रेसिप्रोकल कर लें, रेसिप्रोकल बोथ साइड कर देते हैं, तो रेसिप्रोकल बोथ साइड, तो MB ऊपर आ जाएगा और AM नीचे आ जाएगा, और ND ऊपर आ जाएगा और AN नीचे आ जाएगा, सही है। अब क्या करना चाहिए, ऐड 1 बोथ साइड, क्योंकि हमें इस डिनोमिनेटर, देखो ऐसा सोचो, ऐड 1 तब करते हैं जब हम नीचे की चीज को ऊपर प्लस करवाना चाहते हैं, -1 हम तब करते हैं जब हम नीचे की चीज को ऊपर वाले से माइनस करवाना चाहते हैं। हमें तो प्लस करवाना है ना, क्योंकि हमें A भी बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐड 1 बोथ साइड। हाँ बाबू, तो उसके लिए फिर अलग कुछ ना कुछ आपको वो देगा, इक्वेशंस बनेगी, फिर इक्वेशंस ऐड हो जाएंगे। ऐड 1 बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर देंगे, 1 को ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, MB अपॉन में AM +1 और ND अपॉन में AN +1। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लूं, देखो AM ही रह गया ना नीचे, मैंने कहा था ना AM में कुछ बढ़ोतरी नहीं होगी, नीचे वाले में कुछ नहीं बढ़ोतरी होती, ऊपर वाले में बढ़ता है हिसाब किताब। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, MB
और प्लस में AM, ये समझ में आई एम कैसे है चल बता। ओके इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या 1 है ना, 1, तो एलसीएम लिया ना एम और 1 का, एम आ जाएगा, एम से एम को डिवाइड किया कितना बचेगा 1, 1 से एमबी को मल्टीप्लाई किया एमबी, 1 से एम को डिवाइड किया एम, एम से 1 को मल्टीप्लाई किया एम। आया समझ में? ऐसा ही आप इधर भी करोगे एन, और यहाँ पे कितना आ जाएगा एन डी प्लस में एन। हाँ भाई एम बी प्लस ए एम, आइए चेक करते हैं, एम बी प्लस ए एम कितना हो जाएगा, ए बी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, जो हमें चाहिए था मिल रहा है ना, ठीक है। और ऐसा ही नीचे में ए एन प्लस एन डी कितना बन जाएगा, तो यार यही बात लिखनी है, एम बी प्लस ए एम की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं ए बी। इसके लिए रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो सिंपल एडिशन है, 2 + 3 5 होता है, इसके लिए क्या लिखोगे तुम, तो रीजन थोड़ी है इसका, ठीक है। और अपॉन में ए एम, और यहाँ पे कितना आ जाएगा एडी लिख दूं, एडी आएगा ना अपॉन में ए एम। अभी थोड़ा सा प्रूफ की तरफ एक बार और देखते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल और कर लेते हैं, रेसिप्रोकल बोथ साइड। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास ए एम अपॉन में ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन में हेंस। मेरी बात समझ में आई कैसे किया? किसी को तकलीफ है इस क्वेश्चन में तो बताइए भाई। ठीक है, मैंने देखो आपको ये एक्सप्लेन अच्छे से इसीलिए किया है इतना, क्योंकि ऐसी चीजें हम बहुत ज्यादा करेंगे आने वाले सवालों में। ठीक है, आप ये सोच रहे हो यार इतने टाइम में एक ही सवाल हुआ है, एक सवाल नहीं हुआ है, ये मैंने एक बेसिक बना दिया है आपको आने वाले सवालों का। ठीक है, कि अगर हमें कभी भी प्लस करवाना पड़ेगा तो हम +1 कर देंगे दोनों तरफ, माइनस करवाना होगा तो माइनस कर देंगे। ठीक है दीपक, समझ में आया? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 बिगिन करें। लिखने की जरूरत नहीं है, अभी मत लिखिए आप लोग, ठीक है, आप लोग घर से लिख के लाइएगा। अच्छा सुन लो एक चीज और, मैं मंडे को आपकी फेयर कॉपी चेक करूंगा सबकी, जिनकी शुरू से हुई है उसको चलो छोड़ते हैं, ठीक है। आपने वो करने के लिए मैं आपको मौका दूंगा, उसके लिए पेज छोड़ दीजिएगा आप लोग। लेकिन ट्राइंगल चैप्टर में मुझे बीपीटी थ्योरम पहले करी हुई चाहिए विद स्टेटमेंट, पहली बात, ठीक है। और दूसरा 6.2 एक्सरसाइज में जितने भी सवाल मैंने अभी तक कराए हैं वो सारे आपने फेयर कॉपी में करने हैं। समझ आ रहा है? अमन कॉपी बनाइए, कॉपी बनाओ, फेयर कॉपी बनेगी अलग से, बीपीटी थ्योरम उसमें नोट डाउन करो, और 6.2 एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हमने अभी तक कराए हैं वो सारे उसमें करने हैं। बिल्कुल ठीक है, तो ध्यान रखिए इस चीज को। मैं सीरियस हूं तो आप भी थोड़ा सीरियस रहोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। देखो 4th आपको बड़ा आसान लगेगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4th में देखिए एक डायग्राम बना हुआ है आपके पास, इस तरीके से, यहाँ पर ए है, ये बी है और ये सी है आपके पास, यहाँ पे डी है और ये एफ है, और यहाँ पर ई है। ठीक है, इससे इसको जोड़िए, इससे इसको जोड़िए, और इससे इसको भी जोड़िए। अच्छा उल्टा है, सॉरी, डी से ई को जोड़ना है। ठीक है, ओके। अब देखिए गिवन क्या लिखा हो, गिवन साथ साथ में लिखते चलेंगे, ठीक है। गिवन क्या है आपको कि डी ई पैरेलल है ए सी, ठीक है, ये पहला गिवन है। दूसरा गिवन देखिए डी एफ पैरेलल है ए ई के, ठीक है। 2 प्रूफ देखे गया, 2 प्रूव करना है हमें कि बी एफ अपॉन में एफ ई इक्वल है डी ई अपॉन में ई सी, ये हमें करना है। ठीक है, शुरू करें, चलो देखते हैं। देखो हम ना करने से पहले थोड़ा सा एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, पहले यहाँ पर करेंगे कैसे भाई। गिवन क्या क्या पहले तो वो बताओ तुम। डी, अब देखना अगर आप सब में सिंगल सिंगल लाइन लगाओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कौन किसके पैरेलल है, सिंगल एरो बनाओगे तो ध्यान रखिएगा। डी एफ पैरेलल है ए ई के,
ए ई के और डी ई पैरेलल है ए सी के। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। और हमें प्रूव क्या करना है कि बी एफ अपॉन में एफ ई इक्वल लेके आना है बीई अपॉन में ईसी के। ध्यान रखिए रेशियोज इक्वल हैं, साइड है इक्वल नहीं है। ठीक है, आप लोग क्या सोच रहे हो यार ये वाला इसके कैसे इक्वल हो जाएगा? डोंट वरी, उनके रेशियोज बराबर दिखाने हैं, साइड इक्वल नहीं दिखानी। तो देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें गिवन कौन कौन सी साइड है। डी पहले डी एफ किसके पैरेलल है? ए ई के। भाई इस ट्रायंगल में जाएंगे हम, ए बी ई में। किसमें जाएंगे हम? ए बी ई में। मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ इसको, इस वाले को देखो आपको, ये वाला। ये पहले ये देखा करो लाइन है कौन से ट्रायंगल की गिवन है आपको, फिर उसी ट्रायंगल में जाते हैं हम। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में आएंगे तो भाई डी एफ किसके पैरेलल है? ए ई के पैरेलल है कि नहीं है? अगर ये इसके पैरेलल है तो मुझे एक बात बताओ, क्या आप इस बात को नहीं लिख सकते कि बी डी अपॉन में डी ए इक्वल होगा? ठीक है, सॉरी, इसको देख लेते हैं। इधर देखिए बी अपॉन में डी इक्वल है, बी अपॉन में डी अपॉन में डी अपॉन डी ए इक्वल हो जाएगा किसके? बी एफ अपॉन में एफ ई के। हाँ या ना? रीजन यार इस ट्रायंगल में गए, डी एफ पैरेलल है किसके? ए ई के पैरेलल है ना, तो बीपीटी थ्योरम लग सकती है ना। तो भाई यही तो लिखा है, बी डी अपॉन में डी ए इक्वल टू बी एफ अपॉन में एफ ई। गलत थोड़ी लिखा है, बीपीटी थ्योरम लगेगी कि नहीं लगेगी? लिख सकते हैं इसको। चलो इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। जैसे क्या मान लेंगे हम लोग? इक्वेशन क्या जी? ए डी अपॉन में बी डी भी लिख सकते हैं, लेकिन उधर से भी फिर एफ ई अपॉन में बी एफ लिखना पड़ेगा। ये समझ में आया आप लोगों को? कोई तकलीफ है इसमें तो बताइए। ठीक है, अच्छा जी। अब क्या करते हैं, अब दूसरी वाली साइड किसमें पैरेलल थी? इनमें थी ना, डीई और एसी में। भाई कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? ये बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है पूरा। और क्या? देखो ना कौन सी साइड ली है उसने, ये वाली साइड ली है, आउटर वाली। तो आउटर वाली तो बड़े वाले ट्रायंगल में आती है, और अंदर ये वाली ले ली है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या आप इस बात को लिख सकते हो कि बी डी अपॉन में डी ए इक्वल होगा बीई अपॉन में ईसी के? अरे रीजन बता दो। चलो ये भी बीपीटी तो सही है। अच्छा, दोनों को एक बार कंपेयर करना। भाई ये भी बी डी अपॉन डी ए के इक्वल है यार, ये भी बी डी अपॉन डी ए के इक्वल है। तो यार ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो आप लिख सकते हो ना इस बात को। भाई यही चीज आ जाएगी, देख लो। एडिंग बोथ साइड क्यों? रेसिप्रोकल की भी जरूरत नहीं है भैया, डायरेक्ट ही आ गया। रेसिप्रोकल क्यों? एडिंग क्यों? कुछ क्यों? रेसिप्रोकल एडिंग क्यों किया था? क्योंकि डायरेक्ट नहीं आया था। अब डायरेक्ट आने के लिए फिर हमने ये देखा इसमें ये प्लस हो जाए तो काम हो जाएगा। अब वो प्लस करवाने के लिए करना पड़ता है रेसिप्रोकल और वो सब कुछ। देखो आपने ये कंपेयर कर लिया, कंपेयर करते आ जाएगा बाबू। देखो ये भी बीडी अपॉन डीए के इक्वल है, अगर ये भी बीडी अपॉन डीए के इक्वल है, तो यार ये दोनों चीजें आपस में इक्वल है कि नहीं है? तो बस ये मैं लिख दूंगा, चिंता मत करो, मैं लिख रहा हूँ अभी, चिंता मत करो, प्रॉपर तरीके से लिखेंगे इसको। नहीं, एक बार फिर भी थोड़ा सा लिख देते हैं, जल्दी जल्दी लिख देंगे, डोंट वरी। रुक जाइए दीपक, एक डंडा चढ़ गया बाबू। आपको नहीं बोलना है, उसके लिए मैं बैठा हूँ यहाँ। मैं क्यों बैठा हूँ फिर, जब आप ही को बोलना है सब कुछ? कोई स्टार नहीं है आपको। शट अप दीपक। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं हमारा। ठीक है, तो ध्यान रखिए हर बार रेसिप्रोकल नहीं करना है। ऐसे मत सोचो कि हर बार रेसिप्रोकल करके ऐड करना है, माइनस करना है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर ये सोचो कि अब इसके आगे क्या करूं। गिवन प्रूफ लिखा हुआ है मैंने, हाँ जी। इन ट्राइंगल ए
बी ई। फिर हम लोग क्या लिखेंगे कि भाई ए बी ई में आए, डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, तो डी एफ इज पैरेलल टू ए ई। रीजन गिवन। लिखने पे काम करें, मैं फिर कह रहा हूँ, ठीक है। और अगर डी एफ अगर ए ई के पैरेलल है तो आप बताओ क्या आप इस बात को लिख सकते हैं कि बी डी अपॉन में डी ए इक्वल हो जाएगा बी एफ अपॉन में एफ ई के। रीजन क्या होगा? बीपीटी। और इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, क्योंकि आप कंपेयर करोगे ना इसको आगे चीजें, ठीक है। सेकंड ट्रायंगल में आ जाते हैं, यही लिख दूं साइड में। आपने साइड में नहीं लिखना, आपने तो नीचे लिखना है। मैं तो नीचे इसलिए लिख रहा हूं ताकि ये ट्रायंगल ना जाए यहाँ से, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी आप क्या लिखोगे कि भाई डी ई पैरेलल है किसके? ए सी के। अच्छा यहाँ पे दो होंगे, ठीक है, दो एरो होंगे। और रीजन क्या है इसका? गिवन। और इसके बाद आप लिख पाओगे कि बी डी अपॉन में डी ए इक्वल है बी ई अपॉन में सी। और रीजन बीपीटी। और दिस इज इक्वेशन, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे? कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड। तो आप लिख सकते हो कि बी डी अपॉन में डी ए, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहे हैं ना हम लोग, तो दोनों ही बी डी अपॉन डी ए के इक्वल है। तो आपका ये बी ई अपॉन एफ ई किसके इक्वल हो जाएगा? बी ई अपॉन ए सी के। हम इसी बात को लिखेंगे कि बी एफ अपॉन में एफ ई इक्वल हो जाएगा बी ई अपॉन में ई सी। सही है ना? और हैंस पुट, हैंस समझ में आया कि नहीं आया भाई? ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपको अपनी फेयर कॉपी में करके लेके आने, और मतलब सारे जितने भी हमने अभी तक कराए हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।